के पढ़ाई होती, कोई कितना भी कुछ भी बोले, है ना? बोले कि बिल गेट्स ने ड्रॉप लिया था या मार्क ज़करबर्ग ने ड्रॉप लिया था। ये सारी चीज़ें वो सारी की सारी एसएपी में काम आई। दोनों ही 2 इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं, दोनों में ही 4-4 राउंड थे और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हमारे साथ है अमृत भैया एनआईटी वारंगल से। इस वीडियो में हम उनसे बात करेंगे उनके प्लेसमेंट्स के बारे में। आपको मैं पहला पॉइंट बता दूं, उनका सेपलैब कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है 29 एलपीए के पैकेज पे। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है। सबसे पहले अमृत भैया मैं आपको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन करूंगा और हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा। थैंक यू सो मच उदित। और और मैं आपका चैनल काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ और आई एम वेरी हम्बल्ड एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी ऑन दिस चैनल एंड टॉकिंग। ओके, थैंक यू अमृत भैया। और साथ ही आज इस वीडियो के आगे हम बात कर रहे होंगे अमृत भैया की प्रोफाइल के बारे में। कहीं ना कहीं उनकी इस सक्सेस के पीछे उनका हार्डवर्क और प्रॉपर स्ट्रेटेजी रही होगी, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही उनके जो डिफरेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहे और एज ए टीएनपी एनआईटी वारंगल में उन्होंने मतलब बहुत कुछ सीखा है वहां से। और बहुत आपके साथ साथ मेरे लिए भी काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और मैं इस डिस्कशन को आगे करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं भी इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाला हूँ अमृत भैया से। तो आई होप आप भी यही फील कर रहे होंगे। और आपको जनरली अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि इन्फॉर्मेशन सभी के साथ शेयर हो जो भी प्लेसमेंट के लिए इच्छुक है और अदर जो भी प्रोफाइल के लिए आप बैठना चाहते हो। तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा। अमृत भैया, मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूंगा और आपका सेपलप कंपनी में आपकी प्रोफाइल के बारे में जानना चाहूंगा। राइट। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमृत पांडे है और मैं फाइनल ईयर एमसीए स्टूडेंट हूँ एनआईटी वारंगल से। और मेरा प्लेसमेंट एसएपी लैब्स में हुआ है और मेरा पैकेज जैसा कि जित ने बताया 29 एलपीए है। अ, इसके अलावा मेरी जो प्रोफाइल है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इनसाइड ऑफ एसएपी एंड आई विल बी वर्किंग एज अ एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिजाइन मेंबर एट द रोल जो है वो है एसोसिएट डेवलपर। ओके। उसमें बेसिकली एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिजाइन का काम। ओके भैया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा। आपने लाइक एनआईटी वारंगल ज्वाइन करने से पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे प्लेसमेंट में जाना है, और लाइक आपने जो डिसाइड होने के बाद आपने कब से प्लेसमेंट की मतलब स्ट्रेटेजी बनाई और कब से स्टार्ट कर दिया प्लेसमेंट के लिए पढ़ना। राइट। तो एक्चुअली मैंने बीई करी है सिविल इंजीनियरिंग में। तो एमसीए करना मेरे लिए एक स्विच था फ्रॉम गोइंग फ्रॉम अ कोर इंजीनियरिंग टू आईटी। या ठीक है। और मैंने प्लेसमेंट के लिए स्विच नहीं किया था, मेरा पैशन था, इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में, इस कारण स्विच किया था। और ज्वाइन करने के बाद मुझे एक्चुअली में मेरा टारगेट गेट का था, मुझे इसके बाद रिसर्च में जाना था। ओके। लेकिन एनआईटी वारंगल में आने के बाद मुझे पता भी नहीं था प्लेसमेंट सिनेरियो यहाँ है कैसा, बस इतना पता था कि रिसर्च ओरिएंटेड काफी अच्छा कॉलेज है ये। तो या मैं यहाँ पे बेसिकली अपना करियर इन आईटी रिसर्च में बनाने के लिए आया था। और या यहाँ पे आके मुझे पता चला कि प्लेसमेंट सिनेरियो काफी अच्छा है। तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया एक तरीके से। या और अपने सेकेंड ईयर में मैंने फाइनली डिसाइड किया कि पहले मैं प्लेसमेंट के लिए तैयारी करूंगा और फिर अगर एज अ बैक ऑप्शन आई विल चूज और गेट। रिसर्च एंड गेट। या नाइस। आपने लाइक पहले ज्वाइन करने से पहले आपको आइडिया नहीं था कॉलेज के बारे में, और फिर आपने देखा कि स्टेटिक्स काफी अच्छा है यहाँ का प्लेसमेंट का, तो आपने प्लेसमेंट के लिए ट्राई किया और आपने काफी अच्छा रिकॉर्ड प्लेसमेंट भी लिया है। और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एमसीए का जो कोर्स स्ट्रक्चर है आपको प्लेसमेंट के लिए कितनी हेल्प की, और मतलब लाइक आपने उसको कैसे अपने प्लेसमेंट प्रिपरेशन के साथ बैलेंस किया और एक सीजीपीए भी मेंटेन किया। राइट। सो एमसीए का जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो बीटेक सीएससी के इक्विवेलेंट है। सिर्फ दो सब्जेक्ट्स जो बीटेक सीएससी में पढ़ाए जाते हैं वो नहीं है। ओके। वो है एक थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन और एक कंपाइलर डिजाइन। इसके अलावा फर्स्ट ईयर में कुछ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, वो एमसीए में नहीं पढ़ाए जाते हैं, बेसिकली बिकॉज एमसीए इज अ प्रोफेशनल डिग्री। या ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन आप देखोगे तो ऊपर नीचे 19-20 ही है लगभग एमसीए और बीटेक सीएससी। या और इसके अलावा इसको बेसिकली मेरे को कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना था। ठीक है। और जितने भी कोर्सेज एमसीए में पढ़ाए जाते हैं दे आर ऑलमोस्ट रेलेवेंट टू द प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट इंटरव्यूज में जो भी सिलेबस होता है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, डीबीएमएस हो, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो, ये सारी चीजें ही लगभग एमसीए में कवर हो जाती है। सो या
अगर आपने एमसीए किया है तो एक तरीके से यू आर वेल वर्स्ड इन द टॉपिक्स दैट विल हेल्प यू इन क्रैकिंग द या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। या लाइक मतलब जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा होता है आपके प्लेसमेंट में, क्योंकि वो उसी हिसाब से डिजाइन होता है कि आप एक मतलब जो आपको जो टॉपिक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए पढ़ने होते हैं प्लेसमेंट के लिए, वो टॉपिक आपको एमसीए कोर्स में ऑलरेडी रहते हैं, तो आप उनको अगर कोर्स स्ट्रक्चर को आप अच्छे से करते हो तो कहीं ना कहीं आपको सीजीपीए में हेल्प कर रहा होता है और आपके प्लेसमेंट में आपको इनडायरेक्टली हेल्प होती है भैया। और ऐड करूंगा, चूंकि मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर मेरा माइंड मेकअप था कि मुझे गेट के लिए तैयारी करनी है, तो या मेरा इंटरेस्ट भी था इन सब्जेक्ट्स में, तो मैंने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया इन सब्जेक्ट में, और अल्टीमेटली वो चीज उन चीजों ने मेरे प्लेसमेंट जर्नी में काफी हेल्प। या नाइस, लाइक आपने काफी अच्छी स्ट्रेटेजी से उनको यूटिलाइज किया अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन में भी। या भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जैसे आपने मतलब सेपलेब कंपनी में 29 का पैकेज लिया है, तो इससे मतलब आपका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा और इससे पहले भी अगर आपने लाइक कोई कंपनी में इंटरव्यू दिया है, उससे आपने कोई मिस्टेक्स किए या जो आपने चीजें सीखी है इंटरव्यू एक्सपीरियंस से, वो आप शेयर करना चाहो तो हमारे व्यूअर्स को उससे हेल्प होगी। राइट, तो एसएपी के पहले अराउंड 7 कंपनीज का मैंने ऑनलाइन टेस्ट दिया था, और इन 7 कंपनीज में सिर्फ एक कंपनीज थी जिसमें एसएपी के पहले इंटरव्यू लगा था, वो थी आरसीजीएम। या और आरसीजीएम का जो इंटरव्यू था वो काफी अच्छा था, काफी कुछ सीखने को मिला। अल्टीमेटली लास्ट राउंड में जाके उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, मे बी बिकॉज कुछ कमियां रह गई होंगी इंटरव्यू के दौरान। तो ओटी का एक्सपीरियंस तो ठीक है, एक डर था ओटी का, पर 7 ओटी देने के बाद वो डर निकल गया एक तरीके से। उसके या बाद समझ में आने लग गया कि वो ऑनलाइन टेस्ट कैसे क्रैक किए जाते हैं। या कुछ कंपनीज में ऑनलाइन टेस्ट ऑलमोस्ट क्रैक हो भी गया था, पर किसी वजह से इंटरव्यू में नाम नहीं आ पाया। या इन फाइनली जब एसएपी के इंटरव्यूज में नाम आया, तो उसमें जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था मेरा आरसीजीएम का, वो काफी काम आया। वो एक या डर जो बैठा हुआ था फर्स्ट टाइम का, वो फर्स्ट टाइम मैंने एसएपी नहीं दिया था, फर्स्ट टाइम आरसीजीएम दिया था। तो जो चीजें मैंने उससे सीखी, कि इंटरव्यू कैसे फेस किया जाता है, क्वेश्चंस के आंसर कैसे दिए जाते हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल मैनर, या वो सारी जो चीजें मैंने सीखी थी पहले, वो सारी की सारी एसएपी में काम आई। दोनों ही 2 इंटरव्यूज मैंने दिए हैं, दोनों में ही 4-4 राउंड थे। और बेसिकली जो गलतियां मैंने अगर वहां करी थी, जो मुझे लगा मैंने करी, वो मैंने सेकंड इंटरव्यू में सुधार दी, और या सेकंड इंटरव्यू वाज अ सक्सेसफुल वन, और मेरा प्लेसमेंट उसी में हो गया। या नाइस। भैया मैं आपसे इसी में एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताया, आपने बताया कि हमने मतलब 2 इंटरव्यूज फेस किए थे और नेक्स्ट वन में हमारा सिलेक्शन हो गया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा जब आपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप बताओ, ताकि आपसे मतलब इंटरव्यू तक पहुंचे और आपने उसको सक्सेस भी किया, उसके बारे में आप कुछ बताइए। डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जब आई वाज नॉट सीरियस अबाउट प्लेसमेंट, और ओके। जब मैंने फाइनली अपने मन में डिसाइड किया कि अब प्लेसमेंट की तरफ ही जाना है, तो एक स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना लोगों ने ऑलरेडी कर रखा था उतना मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। जो भी मेरे पास टाइम था वो था समर वेकेशन का 2 मंथ, और थोड़ा बहुत टाइम पहले का भी। तो मैंने इस तरह स्टार्ट किया कि सबसे पहले जो मेरा सबसे वीकेस्ट टॉपिक था, जब मेरे पास टाइम काफी था, मुझे पता था मेरा वीकेस्ट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम। या तो सबसे पहले मैंने उसी की तैयारी स्टार्ट करी। मैंने जीएफजी का कोर्स फॉलो किया। यूट्यूब पे एक चैनल है पेप कोडिंग, वो भी पढ़ाते हैं, तो उनका क्यूरेटेड कोर्स है अलग अलग टॉपिक। ठीक है, तो मैंने वो पढ़ना चालू किया। तो मैंने पहले बेसिक डेटा स्ट्रक्चर पढ़े, फिर उसके ऊपर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं शीट के या फिर यूट्यूब प्लेलिस्ट के, वो सॉल्व किए। मोस्टली मैंने पेप कोडिंग को ही फॉलो किया था। या और उसके बाद मैंने लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किए, और कंसिस्टेंटली कॉन्टेस्ट दिए, हर वीकली और बाय वीकली सारे दिए मैंने। या और ऐसे करते करते 2 महीने में लगभग मेरे 450 क्वेश्चन हो चुके थे, जो कि एक डिसेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन मानी जाती है। या इसके बाद मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, इन सबको और स्ट्रॉन्ग किया, इनके नोट्स बनाए, रोज रिवाइज किया, और काफी सारे मॉक इंटरव्यूज दिए अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ। ठीक है, कई बार मैंने इंटरव्यू बिट पे भी मॉक इंटरव्यूज दिए थे। और जनरली स्पीकिंग जो मेरा सॉफ्ट स्किल्स था वो ऑलरेडी अच्छा है, तो मैंने या उस पर ज्यादा काम नहीं किया।
बेसिकली मैंने टेक्निकल स्किल्स पे ज़्यादा काम किया। तो पहले डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम काफ़ी अच्छा नहीं हुआ था, पर एक डिसेंट लेवल पे हो गया था। या फिर जितने भी कंप्यूटर फंडामेंटल के सब्जेक्ट्स हैं, और फाइनली सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन पे उतने काम मुझे करना नहीं पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी या ठीक था वो मेरा। तो ये मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी। और एक बार जब प्लेसमेंट चालू हो गए, तो फिर जो भी इंटर एक्सपीरियंस थे मेरे, वो मैंने डॉक्यूमेंट किए और गलतियाँ निकाली, कहाँ-कहाँ गलती हो सकती है। और अल्टीमेटली एक ये पूरी रेसिपी बन गई थी, जिसकी वजह से फाइनली मेरा प्लेसमेंट एक नाइस भाई, आपने काफी अच्छा डिटेल में बताया कि कैसे आपने स्टार्ट किया था और कैसे आप इस लेवल तक पहुंचे और आपने इंटरव्यू क्रैक किया। भैया मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे आप एनआईटी वारंगल में टीएनपीए आपने काफी टॉप प्लेसमेंट करवाए और अपना भी एक टॉप प्लेसमेंट लिया है, तो आपके अकॉर्डिंग इंटरव्यू के टाइम जो आपकी सॉफ्ट स्किल वहाँ इंटरव्यू चेक करता है, तो वो कितना मैटर करती है आपके सिलेक्शन में? और एज ए टीएनपी आपने जो ऑब्जर्व किया है जिन स्टूडेंट का प्लेसमेंट में दिक्कत आ रही है इंटरव्यू राउंड में, तो उसमें मतलब क्या कॉमन मिस्टेक वो कर रहे हैं, तो मैं उनके बारे में जानना चाहूंगा। ये बोलना तो शायद पूरी तरह सही नहीं होगा कि मैंने किसी के प्लेसमेंट कराया है। वो जस्ट मैं एक सिर्फ प्लेसमेंट एसोसिएट हूँ, या और मैंने अपना काम किया है, अपॉर्चुनिटीज लाने की बहुत कोशिश करी है। ये पूरे सीसीपीडी का टीम वर्क। काम है, और आई विल गिव द एंटायर entire credit to the CCPD and the marvelous job they have done या with 1,000 placement in less than 6 months this year, which was very like one of the greatest milestone that या we have reached. तो मैंने अब बस अपना काम किया है, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स की अपने टैलेंट है, जिनकी वजह से उन्होंने बड़े बड़ी कंपनीज क्रैक करी है, या राइट। जहाँ तक इंटरव्यू में स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस की बात होती है, तो सबसे बड़ा लैक मुझे जहाँ सबसे बड़ी डेफिशिएंसी जो जहाँ दिखती है मुझे, वो है कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स। तो जब आप एनआईटी वारंगल में आ रहे हो, इसमें कोई दो राय है नहीं कि आप ब्रिलियंट होने, आपका दिमाग तेज है, आप एक नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई करके आ रहे हो। तो टेक्निकल जो नॉलेज है और टेक्निकल डोमेन है, उसमें स्टूडेंट्स को इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, पर जहाँ बात आ जाती है कम्युनिकेट करने की, या या अपने सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस करने की, वो चीज स्टूडेंट्स में लैकिंग देखी गई है, उस चीज की कम प्रैक्टिस देखी गई है। तो होता ये है कि जब इंटरव्यू के दौरान आप आंसर्स दे रहे हो, तो इट्स नॉट लाइक वन वे कम्युनिकेशन, इट्स नॉट लाइक कन्वेंशनल पेपर जहाँ पे आप आंसर लिख देते हो और सबमिट करके आ जाते हो। इट्स या अ टू वे कम्युनिकेशन, राइट। तो या अगर इंटरव्यू कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, और आप कुछ आंसर दे रहे हो उसका, तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि इंटरव्यूअर भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, और या आपको भी उसको आंसर देने में मजा आ रहा है, आप भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो। और ये चीज तभी हो पाती है जब आप कुछ अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करो, मॉक इंटरव्यूज दो, है ना। पर या प्रॉब्लम ये है कि आगे से होके स्टूडेंट्स वो करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें टाइप का किसी टाइप का शर्म है या भय है, या या इंग्लिश वीक है, राइट। तो ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब स्टूडेंट आगे से होके प्रैक्टिस नहीं कर रहे। पर हर हर कोई सीख के तो आता नहीं है। लोग मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं चीजें या सीखना, ठीक है। अगर आप में ये चीज वीक है, तो आपको कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, अपने या फियर्स को फेस करना पड़ेगा, है ना। गंदी इंग्लिश बोल के अपनी हंसी उड़वानी पड़ेगी, और नेक्स्ट यस, टाइम उससे सीख के उसको इम्प्रूव करना इम्प्रूव पड़ेगा। करना पड़ेगा, और राइट। अल्टीमेटली फिर लास्ट में होगा ऐसा कि जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे, एक दिन वही आपसे आके पूछेंगे, भाई इसको कैसे इम्प्रूव करते हैं, इसमें कैसे या प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ भी हुई दैट्स है ट्रू। चीजें, इस कॉलेज में नहीं हुई है, पर पहले हुई है। पर अल्टीमेटली ऐसे ही सीखते हैं। तो मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन पे और सॉफ्ट स्किल्स पे स्टूडेंट को काम करना बहुत जरूरी काफी अच्छा बताया इस क्वेश्चन पर कि कैसे स्टूडेंट जनरली मिस्टेक करते हैं और कैसे अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि उनके प्लेसमेंट जो इंटरव्यू राउंड में है उनको दिक्कत ना आए और इजीली वो इंटरव्यू क्रैक करके प्लेसमेंट ले पाए। तो भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, जैसे जो कंपनियां आती है कैंपस, मतलब कैंपस प्लेसमेंट हो चाहे ऑफ कैंपस हो, तो उसमें जो सीजीपीए क्राइटेरिया रहता है, एक आइडियली कितना मेंटेन रखना चाहिए स्टूडेंट को, और जो एक रिज्यूमे होता है वो किस बेसिस पे होना चाहिए, ताकि मतलब रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट अगर कोई कंपनी कर रही है तो सीजीपीए शॉर्टलिस्ट कोई कंपनी कर रही है तो हम उसमें रहे, मतलब वो अपॉर्चुनिटी हमसे जाए ना। है। तो सीजीपीए जो स्टैंडर्ड सीजीपीए सेट किया जाता है मोस्ट ऑफ द कंपनीज के द्वारा, वो है 7 सीजीपीए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉलेज दैट यू आर स्टडिंग।
या ठीक है, चाहे एनआईटी वारंगल हो जाए, त्रिची हो जाए, आईआईटी बॉम्बे हो जाए, 7 सीजीपीए ऑलमोस्ट हर कंपनी सेट करती है और ये स्टैंडर्ड ही है। या एक 7 सीजीपीए इज कंसिडर्ड दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट। अब जो 7 सीजीपीए वाला क्राइटेरिया है, इट इज द बेस क्राइटेरिया। या पर मैं यही बोलूंगा, सबको सजेशन यही है कि सीजीपीए जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट होने के चांसेस है, राइट? या ऐसा लॉ नहीं है, इट्स नॉट स्ट्रिक्टली ट्रू, या पर ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। अगर तो कोई अच्छा स्टूडेंट है जिसका सीजीपीए भी अच्छा है, उसको डोमेन की डिसेंट नॉलेज भी है, तो अल्टीमेटली कंपनी का परसेप्शन क्या होगा उस स्टूडेंट को लेके कि ये स्टूडेंट अच्छा है, इसने एनआईटी वारंगल में आने के लिए मेहनत करी, फिर यहाँ पे मेहनत करी कॉलेज में, और अब यहाँ पे डिसेंट नॉलेज भी रखता है। तो कंपनी के लिए लॉजिकली है ये डिड्यूस करना कि जब वो ज्वाइन करेगा कंपनी वो स्टूडेंट, तो ही विल बी अ गुड एम्प्लॉय, अच्छा एम्प्लॉय। या और एक तीसरी एडवाइस ये भी है कि यार सीजीपी कॉलेज में आके ना पढ़ाई करो, ठीक है? प्लेसमेंट और अपॉर्चुनिटी ये बहुत आएंगी, पर या बात ये है कि अगर आपका 7 सीजीपीए भी नहीं आ रहा है कॉलेज में, तो आपने किया क्या इस कॉलेज में आके? फिर या जो अपॉर्चुनिटी थी वही बंद करवा दी एक तरीके से ना, अपने लिए वो यस यस अपॉर्चुनिटी आपने खत्म करवा दी। तो या यहाँ इस कॉलेज में आने का फिर मतलब क्या रह गया? 50% अपॉर्चुनिटी, आपका 7 सीजीपीए नहीं है तो वो तो ऐसे ही कट गई, ठीक है? यस तो यहाँ पे पहली प्रायोरिटी कॉलेज में आके पढ़ाई होती। कोई कितना भी कुछ भी बोले, है ना, बोले कि बिल गेट्स ने ड्रॉप लिया था या मार्क जकरबर्ग ने ड्रॉप लिया था, ये सारी चीजें बाद की हैं, यस यस ठीक है? अभी करंट सिनेरियो क्या है कि आप कॉलेज में आपको अच्छा प्लेसमेंट ग्रैब करना है, और या उसमें बड़ा फैक्टर होता है सीजीपीए का। एटलीस्ट ट्राई टू मेंटेन 7 सीजीपीए, और इससे ज्यादा हो सके तो और अच्छा है, और जितना ज्यादा हो सके उतना अच्छा है। या सीजीपीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पैकेज, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम यू विल टेक या टू गेट प्लेस्ड। यस लाइक मतलब ठीक है, तो ये आपने मेरी जैसे एडवाइस है। या आपने काफी अच्छे और और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये या कोई लॉ कोई नियम नहीं है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। भैया आपने काफी अच्छे और इंटरेक्टिव वे में आपने बताया कि सीजीपीए कितना मैटर करता है और कहीं ना कहीं ये ऑब्वियस है अगर आप एनआईटी वारंगल में आए या कोई भी एनआईटी आईआईटी ज्वाइन कर रहे हो आपने ऑब्वियस नेशनल एग्जाम क्वालिफाई किया और साथ ही आप वहां भी मेहनत कर रहे हो और प्लस में आपको वो टेक्निकल डोमेन का नॉलेज भी है तो आपको कहीं ना कहीं कंपनी को लग रहा है ऑब्वियस कि यार बच्चा हार्ड वर्किंग है स्टूडेंट हार्ड वर्किंग है तो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है तो आपको मतलब अदर कैंडिडेट के कंपेयर में हायर करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इट्स ऑब्वियस ओके तो फ्रेंड्स अमृत भैया ने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड की है इस इंटरेक्टिव सेशन में तो जो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए भी न्यू थी और मुझे भी इस वीडियो में कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला इस सेशन से आई होप आपको भी सेम फीलिंग आ रही होगी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और काफी हेल्प देने वाला है आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग